खबर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर है ये। फोन पर किसी ने राठौड़ को दी है जान से मारने की धमकी। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। फोन पर किसी ने राठौड़ को जान से मारने की धमकी दी। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से निकल कर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी दी गई है। फोन पर किसी का फोन आया, किसी अज्ञात का, उसने जान से मारने की धमकी दी है। फोन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी से जुड़ी ये खबर है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मदन राठौड़ जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जान से मारने की धमकी इनको दी गई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा कनेक्ट हो गए। विष्णु, फोन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी किसने दी, कब आई, कॉल क्या है, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, अभी पास पर जो मदन राठौड़ के पास फोन आया और फोन पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और उन्होंने पहले तो गाली गलौज की फोन करने वाले ने, और फोन करने वाले ने गाली गलौज करने के बाद उनसे जान से मारने की धमकी दी। गोली के मार दूंगा ये उन्होंने कहा। और इसके बाद जो नंबर है वो 9460948185 इस नंबर से धमकी दी गई मदन राठौड़ को। और एक बड़ा मामला है क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अभी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं और दिल्ली आवास पर है। तो ऐसे में ये जो नंबर आया, अब जिम्मेदारी बनती है पुलिस की कि इस नंबर से दी गई, आखिर किसने धमकी दी, क्यों दी, ये तमाम कारण सामने आएंगे। लेकिन एक बड़ा मामला है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी और पहले गाली गलौज भी की, क्योंकि राजनीतिक जीवन है। लेकिन अभी जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान संभवतः हो सकता है कि इस दौरान जो कई आपस में जो बयानबाजी और उसको लेकर दिया गया हो। और लेकिन ये पहला मामला है कि इसी तरह जान से मारने की धमकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी गई है। और जान से मारने के साथ ही पहले तो गाली गलौज किया और फिर उसके बाद गोली मारने की धमकी दी। नंबर सबको बता दिया कि 9460948185 इस नंबर से जान से मारने की धमकी आई है। और ये बड़ा मामला, अब इसको लेकर लगातार हालांकि पुलिस को सूचना दी जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अभी दिल्ली में है, अपने सरकारी आवास पे थे सुबह आज, और उस दौरान ये फोन आया क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डायरेक्ट मदन राठौड़ साहब ने उठाया था कि इनके किसी पीएस वगैरह ने? बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने ही फोन उठाया था और वो ही उठाते हैं अधिकतर फोन, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। एक और सवाल इसी में जोड़ देता हूं विष्णु, क्या ये इनके व्यक्तिगत नंबर पे आया था या एसयूजी पर? इनके व्यक्तिगत नंबर पे फोन आया था, जो मोबाइल नंबर है इनका, उस पर ये फोन आया था मदन राठौड़ से। अभी इसके लिए कंफर्मेशन भी हमारी हो गई है। उनके जो पीए हैं प्रभु दयाल, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहब के फोन पर इस तरह से आया, गाली गलौज की, और ये जानकारी है। मदन राठौड़ को हालांकि मिला रहे हैं, उनका बिजी नंबर आ रहा है मदन राठौड़ का। अब उनसे भी पूरी और घटनाक्रम पे बात होगी, हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ा मामला है कि मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी ये कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और देश की सबसे बड़ी पार्टी, और राजस्थान में भी अभी चुनाव हुए थे, उन चुनाव के दौरान इनके नेतृत्व में 7 में से 5 सीटें जीती है। तो एक बड़ा मामला है जी। बिल्कुल विष्णु, ये बड़ा मामला है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर भी अगर देखा जाए तो ये मामला बहुत हैरान कर देता है कि अगर मदन राठौड़ को इस प्रकार से धमकी मिल सकती है। मदन राठौड़ बहुत पहले से सक्रिय रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में क्या कभी उनको, चूंकि वो राज्यसभा सांसद भी हैं, क्या पहले कभी इस प्रकार की चीजें हुई इनके साथ, या पहली बार ऐसा हुआ कि इसने फोन करके इस प्रकार से गाली गलौज और धमकी दी है जान से मारने की? अभी तक अगर माने, क्योंकि राजनीतिक जीवन में मैंने जैसे कहा कि कई बार कुछ बातचीत हो जाती, लेकिन इस तरह से गोली मारने की धमकी दी गई, जान से मारने की जो धमकी दी, गोली मारने की, वो इस तरह की धमकी पहली बार इनके सामने आई है। और ये इसी से लिए बड़ा मामला हो जाता है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी हो जाता है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में अब
पुलिस पर जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि दिल्ली का मामला है तो दिल्ली सरकार की, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि दिल्ली आवास पर उनके पास फोन आया है। तो ऐसे में अब जो दोहरे स्तर पर इसकी आइडेंटिफाई होगी कि किसने धमकी दी, मकसद इस तरह से जो जान से मारने की धमकी देने के पीछे क्या था, ये तब आएगा जब आरोपी पकड़ में आएगा। राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करेंगे। राठौड़ साहब, किसने आपको धमकी दी और क्या रहा ये पूरा घटनाक्रम, बताइए तमाम दर्शकों को प्लीज। ये कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे तो जी। एक फोन आया, मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो उसने तो गालियां बोलनी शुरू की और गालियां बोल के मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा भैया क्या है, कौन हो, किसको लगाया तुमने फोन? लेकिन वो तो बोले जा रहा था, मेरी तो बात सुन ही नहीं रहा था जी। मैं लगातार पूछता रहा, अरे किसको लगाया भाई, किससे बात करनी है? हाँ। लेकिन वो तो अनर्गल बोले जा रहा था। मदन राठौड़ साहब, ये जो गाली गलौज कर रहा था, जो व्यक्ति अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, आपको धमकी दे रहा था, इसकी बोलचाल से क्या लग रहा था? ये राजस्थान का ही रहने वाला था कोई, या किस प्रकार की बातचीत थी? ये कोई एक्चुअली कुछ भी नहीं समझ में आया, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया कि ये गाली क्यों बोल रहा है, और गोली मारने की, सीधी गोली मार देंगे। राज्यसभा में इसलिए गया है क्या, ये राज्यसभा शब्द भी बोला उसने जी। तो आप अपने दिल्ली आवास पर थे सर, तभी फोन आया आपको? दिल्ली आवास पर ही हूँ अभी। अच्छा, यही फोन आया। क्या नंबर था, अगर आप नंबर साझा कर पाए खुद, अगर आप बता पाए किस नंबर से फोन आया? 1 मिनट में बताता हूँ, वो नंबर बताना तो 94 जी 3 सेकंड की है जो आपने 94 आपने लिखा 94। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोले, हम स्क्रीन पर चलाएंगे वो नंबर। हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। 9460 आप लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 मदन राठौड़ साहब बोलिए, नंबर बोलिए, एक लाइन में बोल दीजिए नंबर। 9 इसी मोबाइल में है ना, इसलिए 9460948185। ठीक है, तो ये नंबर, क्या आपने कंप्लेन वगैरह दर्ज करा दी है राठौड़ साहब इस नंबर पर? जो आपकी कंप्लेन करने के लिए मैंने फोन किया है, आ जाता है, देखो सक्षम अधिकारी आ गए जी, मैं बता देता हूँ। मदन राठौड़ साहब, इससे पहले भी क्या कभी आपको इस प्रकार से धमकी मिली? क्योंकि आप बड़े कभी नहीं, पहली बार। क्योंकि आप जैसे सरल और सौम्य स्वभाव के नेता को इस प्रकार से धमकी मिलना थोड़ा हैरान करता है। मदन राठौड़ साहब, आप बड़ी साफ छवि रही है आपकी, कभी आप चीजों में रहे नहीं इन्वॉल्व, इस प्रकार से आपको धमकी क्यों? क्या लगता है आपको कौन हो सकता है? या तो पता नहीं कोई गलतफहमी से लगाया है कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आया जी, कैसे किया उसने। ये आपके व्यक्तिगत नंबर पर आया था कि सीयूजी नंबर पर आया था सर? आपके व्यक्तिगत नंबर पर कॉल आई थी? जांच का विषय है, ये सामने आएगी क्या स्थिति। ये सर, ये व्यक्तिगत नंबर पे था क्या आपके? बस एक लास्ट सवाल, व्यक्तिगत नंबर पे था? वापिस बोलूं? नहीं, मैं कह रहा था सर, ये जो कॉल आई थी आपको, वो क्या व्यक्तिगत नंबर पर आपके आया था, क्या कोई सीयूजी नंबर है आपका जो आप चलाते हैं? मेरे मोबाइल नंबर 94141 जी 1966 मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आया। ठीक है, ये आपकी और जो धमकी देने वाले की बातचीत कितनी देर की रही होगी सर? जिस नंबर पे बात कर रहे हैं ना, इसी नंबर पे आया। ठीक है सर, ये कितनी देर की बातचीत रही होगी आपको जब उसने धमकाया आपको? तो ये कितने सेकंड्स की या कितने मिनट की बातचीत रही है? ये मेरे ख्याल से तकरीबन 2-1 मिनट तो हो गई होगी। मैं बार बार पूछा, अरे भैया कहाँ लगाया, किसको लगाया? क्या आपने सर कोई कॉल रिकॉर्ड की थी? मतलब आपके फोन में आमतौर पर तो रहा, लेकिन उसने तो जी राठौड़ साहब बोले ही जा रहा था। राठौड़ साहब, आजकल तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आ गई है, तो आपने जब बातचीत हुई, क्या कोई कॉल वगैरह रिकॉर्ड हुई थी आपके फोन में? ऐसा कुछ सिस्टम है? नहीं तो फिर उठा नहीं रहा है ना, वापिस तो लगाते हैं। तो नहीं मदन राठौड़ साहब, जो पहले आपके पास कॉल आई थी, वो आपकी बातचीत का रिकॉर्ड भी हुई है? रिकॉर्ड नहीं की मैंने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मदन राठौड़ साहब, जुड़ने आपने समय दिया। मदन राठौड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में राज्यसभा सांसद हैं, उनको धमकी मिली। ये अभी दिल्ली आवास पर अपने मौजूद हैं मदन राठौड़। इनको फोन आता है और पहले जब ये फोन उठाते हैं, जो अपने उसी चित परिचित अंदाज में, हाँ भाई साहब कौन बोल रहा है, बातचीत करते हैं, और उधर से एकाएक गाली गलौज शुरू हो जाती है और एक प्रकार से धमकी दी जाती है। विष्णु, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, तो किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखा जाए? मदन राठौड़ बड़े साफ छवि के नेता रहे हैं और बड़ी सौम्यता से बात करते हैं सभी से। इस प्रकार से इनको धमकी देना, क्या लगता है जांच का विषय है, और कितने जरूरी इस प्रकार की चीजों पर तत्काल लगाम लगनी चाहिए?
आशीष, चूंकि मदन राठौड़ सहज सरल और सौम्य व्यक्ति हैं, बड़ी बात यह है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही राज्यसभा सांसद भी हैं और खुद फोन उठाते हैं। अपना फोन जब भी कोई करता तो खुद फोन उठाते हैं और उसके बाद उसी तरीके से शालीनता से बात करते हैं। लेकिन इस तरह से जो धमकी भरा आना, क्योंकि खुद बता रहे थे अभी कि जो ही फोन उठाया और वो गाली गलौज शुरू कर दिया उन्होंने करना, उन्होंने पूछा भाई किससे बात करनी क्या है, और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। अब इससे बड़ा सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कभी इस तरह के पचड़ों में पड़ते नहीं। हालांकि अभी चुनाव थे, उस दौरान जब बयानबाजी हुई तो भी आपस में एक दूसरे को देखने के मारने की धमकियां जब चल रही थी, संभावना है कि देख लेंगे। हालांकि उसमें जान से मारने का संभावना नहीं थी, लेकिन अब ये आया तो कहीं किसी जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसका कोई कार्यकर्ता तो नहीं है या कोई आक्रोशित व्यक्ति तो नहीं है। ये तमाम बातों को देखने की होगी। अब ये जांच का विषय बन गया है क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को इस तरह से धमकी मिली है। क्योंकि देखिए 2 बार ये विधानसभा भी गए हैं जीतकर और राज्यसभा सांसद भी, एक बड़े नेता हैं, ग्राउंड पर भी रहे हैं, बहुत लोगों से मिलना जुलना हर चीज रही होगी। क्योंकि वो कह रहे हैं जैसा कि बातचीत में पता नहीं चल पाया कि राजस्थान का, क्योंकि टोन होती बातचीत की, उससे भी वो समझ नहीं पाए कहाँ का है। क्या कोई राजनीतिक द्वेषता कभी रही हो, किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट रही हो पहले की कभी, अगर आप, चूंकि आप बहुत करीब से देखते हैं नेताओं को? नाम होता है राजनीतिक प्रतिद्वंदता, जैसा मैंने कहा कि सहज सरल सौम्य स्वभाव के, तो ऐसे में राजनीतिक प्रतिद्वंदता इनकी है नहीं है। हाँ। लेकिन अभी चुनाव के दौरान जैसे बयानबाजी हुई थी उस पर जरूर कुछ टिप्पणियां और कटाक्ष आए थे, तो हो सकता है किसी नेता के समर्थित जो बंदा होगा, जो सिरफिरा उसने कर दिया हो, ये देखने की बात होगी। लेकिन इस तरह से एक बड़ी बात है कि अचानक सीधे फोन पर आना, गाली गलौज करना और फिर जान से मारने, गोली मारने की धमकी देना, तो ये अब जांच का विषय है। हालांकि जो संबंधित सुरक्षा कर्मी है या पुलिसकर्मी, उनको सूचना दे दी गई है, वो मदन राठौड़ के दिल्ली आवास पर पहुंच चुके हैं। अब पूरी जांच का विषय है, क्योंकि फोन करने के बाद जब वापस इस फोन पर किया जा रहा है फोन, तो वो बंद आ रहा है नंबर। तो ऐसे में अब पुलिस आइडेंटिफाई करेगी उसके रजिस्ट्रेशन नंबरों के आधार पर किसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, किसके नाम से था। हो सकता है कि फर्जी था, नहीं था, पर अब पुलिस इस पूरे मामले को जो है घटनाक्रम को उन्होंने टेक ओवर करेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा। शुक्रिया आपका विष्णु, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो बता आपको ये दें कि मामला दर्ज कराया जा रहा है मदन राठौड़ की तरफ से।